नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को देखिए रेलवे एनटीपीसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूँ। ये देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसी प्रकार का लमसम आपका भी पेपर आएगा। आपको देखिए पैटर्न पता चल जाएगा कि किस लेवल पे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, और किस टाइप से। देखिए पहला प्रश्न हमें बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है चुंबकीय, दूसरा दिया अक्षर, तीसरा दिया बाइनरी, चौथा दिया चित्र। तो यह प्रश्न सभी को लमसम पता होगा देखिए, इसीलिए इन्होंने पहला ही प्रश्न इस प्रकार का डाला है। क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा बाइनरी, ठीक है। 2 नंबर पर किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी किसी कार्य को 26 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। उसी कार्य को 30 पुरुष कर्मी एवं 12 महिला कर्मी साथ मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। अब इस प्रकार के काफी प्रश्न पूछे जाते हैं और देखिए बहुत से बच्चे इसमें हिलक भी जाते हैं। क्या दिया देखिए भाई, उन्होंने कहा 15 पुरुष कर्मी, यानी कि पुरुष के लिए मैंने पी बना लिया, ठीक है। पुरुष कर्मी भाई या दिया, या का मतलब है या 15 पुरुष कर्मी करेंगे या फिर 20 महिला कर्मी, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं, तो ये 26 दिन में कर रहे हैं। या फिर भाई 20 महिला कर्मी, 20 महिला के लिए यम बना लिया, ठीक है भाई। 26 दिन में इन, तो इसकी पुरुषों की एफिशिएंसी क्या हो गई 1/26, महिलाओं की भी क्या हो गई 1/26, ठीक। 20 महिलाओं की। अब हम मुझे क्या करना है, 20 महिलाओं की निकालनी है, तो एक महिला के निकालने के लिए एक महिला के लिए यम बराबर 1/26 गुणे, ठीक है, कितना हो जाएगा 20, 20 नीचे पहुंच जाएंगे। निकालनी कितनी क्या महिलाओं की है 12 की, तो गुणे ऊपर 12 कर दिया, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि देखिए 3 चक्कू 4 से होते हैं, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, ठीक है। तो ये एक महिला की भाई कितनी वो 12 महिलाओं की निकाल ली भाई, 12 से मल्टीप्लाई इसीलिए किया है, ठीक है। 12 की, तो 12 की कितनी निकल गया 3/26 से भाई 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 130, ठीक है। 3 से इसको काट दीजिए चाहे, 3 से तो नहीं कटेगा, तो ये हमारा क्या हो गया 3/130, 12 महिलाओं की। अब पुरुषों की निकालने के लिए भाई देखिए 12 महिलाओं की मैं लिखे ले रहा हूँ 3/130, ठीक है। अब पुरुषों की निकालने के लिए भाई क्या करें, 15 पुरुष थे, ठीक है। कितनी थी 1/26, 15 इसके नीचे आ गए, ठीक है, 15 इसके नीचे आ गए। अब निकालने कितने 30 पुरुषों की, ठीक है, यहाँ पे 30 कर लीजिए। 30 पुरुषों की निकालने के भाई 15 दूनी 30, ठीक है, और 2 से 26 को काट दीजिए तो 1/13 निकल आई। 30 पुरुषों की भाई कितनी निकल के आई 1/13 इफिशियंसी। उन्होंने क्या कहा है 30 पुरुष और 12 महिलाएं एवं 12 महिलाएं साथ मिलकर कर रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए भाई। 3 बटे कितना है 3/130 प्लस ये इसको हटाइए 1/13 यहीं पे कर लेते हैं। इनका एलसीएम हो जाएगा 130, ठीक है। ये तो 3 का 3 रहेगा भाई, प्लस कितना है 10 से मल्टीप्लाई हुई तो कितना हो गया 3 और 10 13/130, भाई काट दीजिए 10 13 एकम 13, 13 एकम 13, यहाँ पे 0, तो 1/10 इसकी इफिशियंसी निकल आई दोनों पुरुष और महिलाओं की, ठीक है। 30 पुरुष और 12 महिलाओं, कितने दिन में 1/10 दिन में। अब इफिशियंसी का उल्टा हो जाएगा भाई टाइम, तो टाइम कितना हो जाएगा 10/1 यानी कि 10। टाइम कितना लेना है भाई 10 दिन में वह काम पूरा करने। 3 नंबर पे दो समरूप त्रिभुजों त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एक्स वाई जेड के परिमाप क्रमशः 48 सेंटीमीटर एवं 24 सेंटीमीटर है। यदि एक्स वाई बराबर 12 सेंटीमीटर तो पी क्यू की लंबाई डैश दिया है। तो देखिए भाई त्रिभुज एक्स वाई जेड का परिमाप कितना है 24 है, ठीक है। एक्स वाई भुजा कितनी है 12। इसी प्रकार देखिए त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप कितना है 48, 48 का आधा भाई कितना हो जाए, जैसे इसमें 24 का आधा 12, इसी प्रकार 48 का आधा भाई 24। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चाहे आप फार्मूलेस कर लीजिएगा, फिर भी आंसर यही है। 4 नंबर प्रश्न, किसी बेलनाकार टंकी की क्षमता 2376 मीटर क्यूब है। अगर टंकी की त्रिज्या 21 मीटर हो तब टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। भाई देखिए बेलनाकार का आयतन आप लोग जानते होंगे, आयतन निकालने का फार्मूला πr² होता है, ठीक है भाई। पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का मान क्या है भाई, आर का मान क्या है भाई 21 गुणा 21 कर लें। एच का मान तो मुझे पता नहीं, ऊंचाई ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। ऊंचाई का मतलब गहराई, ठीक है भाई निकालनी है। आयतन कितना दिया है भाई 2376, यही तो दिया है। 7×3 = 21, ये इसके नीचे पहुंच जाएंगे 21×3 = 63 और 22 भी नीचे इसके डिवाइड में पहुंच जाएंगे, तो मैं यहीं पे लिखे दे रहा हूँ 22, ठीक है, या ऊपर लिखे दे रहा हूँ। क्या बचेगा भाई 2376। अब इधर तो यच खाली लिख लें और इसके नीचे मैंने पहुंचा दिया 22 गुणे कितने पहुंचा दें 21×63, 22 से इसको काट लीजिए 22 एकम 22, तो यहाँ पे 1 बचेगा और 7, तो यानी कि 0 बढ़ा लें भाई, ठीक है। कि 6 भी उतार लिए 22 पंजे 110, 22 छंगा 132, 22 सत्ते 154, 22 अट्ठे 176, हाँ भाई 8 बार कट गया। 63 108/63 बचा है 108/63, ठीक है। इधर तो यह अच्छा है 63 एकम 63 हो जाएगा,
ठीक है, एक बार में कोई ऑप्शन में कौन से जा रहा है, तीसरे वाला में दिए जा रहा है, तीसरा वाला ऑप्शन वाला सही जा, पूरा हल करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और किसी में एक है ही नहीं। 5 नंबर पे दिया पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था। देखिए भाई, ऑपरेशन शक्ति, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 6 नंबर पे दिए एक बैंक किसी व्यापारी को 12,50,000 की धनराशि 5 वर्षों के लिए 5% की वार्षिक ब्याज पर ऋण देता है। यहाँ कुल दे साधारण ब्याज कितना होगा भाई, ब्याज निकालना है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। भाई प्रिंसिपल कितना है, 12,50,000, टाइम के रेट कितना है 5%, और भाई टाइम कितना है 5 वर्ष, बटे क्या है 100, 2 जीरो कट गए, 5 पंजे 25 हो गए, 25 की भाई जीरो से मल्टीप्लाई आएंगे जीरो, 25 की जीरो से करेंगे जीरो। ठीक है, 25 की 5 से करिए 5 आ जाएंगे। ठीक है, 12 हासिल लग जाएंगे, मतलब हासिल लग जाएंगे। अब 25 दूनी 50 और 12 62 के 2 हासिल लगे 6, 25 कम 25 और 6 31, यानी कि 3,12,500 हमारा देखिए दूसरे वाला ऑप्शन में दिया, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 7 नंबर प्रश्न, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है, इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लिया HTTML का पूछ दिया जाता है, इस तरीके से आपसे पूछ दिया जाता है, या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल से प्रश्न पूछ दिया जाता है, जैसे इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। ठीक है, तो URL की इन्होंने पूर्ण फॉर्म पूछी है, क्या हो जाएगा भाई, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए भाई 8 नंबर पे दिया गया है गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। भाई आपको ये सभी को पता होगा, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। ठीक है, 9 नंबर पे दिया है दो संख्याओं का मासापा यानी कि HCF भाई 6 और LCM भाई कितना है 84, यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या 42 है, आपको पता होगा LCM गुणे HCF होता है भाई। ठीक है, यानी कि मासापा गुणे लासापा, और पहली संख्या भाई गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या हमको 42 दी है, दूसरी संख्या भाई मान ली मैंने x, तो x निकालने के लिए 42 इसके नीचे पहुंच जाएंगे, 6 गुणे 84 बटे 42। ठीक है, बराबर x, 42 दूनी 84। ठीक है, 6 दूनी 12, x का मान भाई कितना निकल गया 12, हमारा पहले वाला ऑप्शन दिया, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 10 नंबर पे दिया हरीश और विमल किसी कार्य को, भाई देखिए हरीश, हरीश के लिए भाई H बना लिया हमने, हरीश प्लस विमल बी, भाई किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो इनकी इफिशियंसी भाई कितनी हो जाएगी 1/20, इस तरीके लिख लीजिए। 15 दिन तक दोनों ने एक साथ कार्य किया, भाई 15 दिन तक दोनों ने एक साथ कार्य किया, भाई इसकी इफिशियंसी कितनी थी 1/20, यानी कि 100% जो काम है भाई 20 दिन में हो रहा था। ठीक है, भाई दोनों ने कितने दिन तक काम किया भाई 15 ही दिन काम किया, 15 दिन काम किया, गुणे 15 कर लेते हैं भाई, 20 पंजे 100। ठीक है, 20 पंजे 100, 15 5 75, यानी कि 15 दिन काम किया, यानी कि 75% काम हुआ होगा। ठीक है, 75% काम हुआ। अब इसके बाद विमल ने काम छोड़ दिया, भाई विमल ने काम छोड़ दिया 25%, अब उन्होंने शेष कार्य को अकेले हरीश ने भाई किया, 25% कार्य को भाई हरीश ने जो किया है भाई 10 दिन में किया है। ठीक है, 10 दिन में हरीश अकेले इस कार्य को पूरा करने, हरीश हरीश अकेले इस पूरे कार्य को डैश दिया मैं कर सकता है, कितने दिन में कर सकता है भाई 25%, तो 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, 25% 10 दिन में कर रहा है, तो 1% भाई कितने दिन में करेगा, 1% करेगा भाई 10/25 में। अब मुझे 100% का निकालना है, 100% काम करने के लिए, तो भाई क्या है 10/25 और गुणे 100% हो जाएगा। 25 चक्कू 100 हो जाएगा, और 10 चक्कू 40, यानी कि 40 दिन में भाई कार्य पूर्ण हो जाएगा। चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा हरीश से। ठीक है, 11 नंबर देखिए प्रश्न, बहुत सरल प्रश्न दिया गया, और इस प्रकार के प्रश्न देखिए इस बार ALP में भी पूछा गया था, उसमें 9 की जगह पे भाई कितने दिए थे 5। देखिए क्या होता है फार्मूला है, आप सीधे सीधे रखिए, जो भी यहाँ पे डिजिट दिया उसका वर्ग करके 2 माइनस कर दीजिए। ठीक है, कुछ भी दिया जैसे 5 दिया था, तो 25 उसका वर्ग हो गया, 2 माइनस कर दिए, चाहे आप इस प्रकार से करके देख लीजिए। भाई इसका वर्ग कर दें, मैं आपको एक बार देखिए दिखा दे रहा हूँ, आपको करना यही है कि लास्ट वाले का वर्ग करना है, 2 माइनस कर देना है। भाई x² हो जाएगा 1/x²। ठीक है, प्लस 2 × x × 1/x। अब भाई 9 का वर्ग करेंगे, दोनों हम तरफ इधर भी वर्ग हो जाएगा, 9 का 81। ठीक है, x से x कट जाएंगे, 2 इधर कम हो जाएंगे, तो x² प्लस 1/x² बराबर कितना हो जाएगा 79। हमारा देखिए दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको क्या करना है, इतना कुछ करना ही नहीं करना है, जो लास्ट में डिजिट हो उसका वर्ग कीजिए, 2 माइनस कर दीजिए। ठीक है, 12 नंबर पे दिया सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था, सबको पता होगा अशोक ने कराया था भाई। 13 नंबर पे दिया गया प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास
तमस किसने लिखा है? यह ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, भीष्म साहनी, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 14 नंबर पे है, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2016 तक प्रति वर्ष $12 12,000 या इससे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को क्या कहा जाता है? अमीर देश भाई कहा जाता है। ठीक है। 15 नंबर पे है, दो संख्याओं का योग 16 है और उनका गुणनफल कितना है भाई? 63 है। उन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग कितना होगा भाई? देखिए, एक संख्या x मान ली, दूसरी y मान ली y, इनका योग हो गया 16 और इनका गुणनफल भाई कितना कर लिया हमने? कर लिया भाई 63। ठीक है, 63 कर लिया। x का मान यहाँ से निकाल, y का मान यहाँ से मैंने निकाल दिया तो 63/x हो गया भाई। ठीक है, y का मान तो x प्लस 63/y हो जाएगा भाई, 63/x। ठीक है, बराबर 16। ठीक है, तो x इधर पहुंच जाएंगे, यहाँ अपॉन में x हो जाएगा, इधर x² प्लस 63x 63 और ये इधर 16। ठीक है, ये वाला x इधर के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? x² माइनस 16x मैंने कर लिया, इधर लिया है, और प्लस 63। यह इक्वेशन भाई क्वाड्रेटिक वो वाली बन गई, द्विघात समीकरण। इसको हल कर लेंगे भाई, हल करेंगे। देखिए, x² माइनस 16x प्लस 63, इनको हल कीजिए भाई। ये तो भाई x² माइनस 9x माइनस 7x हो जाएगा भाई, 9 7 16 होते हैं, प्लस 63 बराबर 0। ये हमारा निकल के आ जाएगा भाई। देखिए कितना, ठीक है, x² माइनस, ये मैंने बाहर ले लिया, यहीं पर से x बाहर ले लिया तो x माइनस 9 और यहाँ पे भाई क्या हो जाएगा? ये हमारा, देखिए यहाँ पे -7 बाहर ले लें तो x माइनस 9 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, तो क्या x का मान निकल के आ रहा है? यहाँ से आपको लग गया होगा, 9 निकल के आएगा, 7। ठीक है, x की जगह अगर मानते हैं क्या था इक्वेशन, x प्लस वाई बराबर 16 था, तो 9 यहाँ पे रखेंगे तो y का मान निकल के आएगा भाई। देखिए, x यहाँ पे यही तो था 16, तो y का मान निकल के आएगा 7, या फिर मान लिया यहाँ पे 7 रखेंगे तो y का मान निकल के आया 9। ठीक है, किसी का भी मान 7 और 9 दोनों का आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए भाई, मैंने x का मान लिया भाई 9 और y का मान लिया 7, इनका व्युत्क्रम करते हैं तो 1/9 हो जाएगा, इनका योग कर लें 1/7, इनका भाई एलसीएम ले लेते हैं 63, यहाँ पे 7 प्लस 9 यानी कि 16/63 इनका ऑप्शन हमारा दूसरा वाला में दिया, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए भाई, 16 नंबर पर दिया, आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था भाई? अक्टूबर 2005 में। ठीक है, 17 नंबर पर दिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार देश दिया द्वारा किया गया था, तो वह किसके द्वारा किया गया? जेम्स ग्रोसलिंग के। ठीक है, जेम्स गोसलिंग के। 18 नंबर पे दिया है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में, ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, 19 नंबर पे दिया है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? 1919 में। ठीक है, वो 1900 में। देखिए भाई क्या दिया है, इस प्रकार के इक्वेशन दिया है, इसको हल करना है भाई। देखिए कि ये क्या लग रही है, सबसे पहले ब्रैकेट वाला हल किया जाए, आपको पता होगा। ठीक है, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, सीधे सीधे बता रहा हूँ। देखिए भाई, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को हल करें तो ये क्या दिया है, ये हमें a प्लस बी a माइनस बी का दिया है, तो यानी कि a² माइनस b² हो जाएगा भाई, 3√2 ये स्क्वायर हो जाए -2। ठीक है, अब हमारे इसको हल कर लेते हैं भाई, 3 3 9 हो जाएंगे, अब भाई 2 दूनी 4 यानी कि 9 चौक, देखिए भाई यहाँ पे 9 और गुणे 2 18 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 18 माइनस ये 2 दूनी 4, कितना बचेगा? 14 गुणे भाई कितना दिया है ये, ऑफ को हटाते हैं, गुणा लगाते हैं, ये भाई 13 प्लस 15, 13 14 और 13 की गुणा करिए भाई, कितने हो जाएंगे? 14 के 140 और 182 हो जाएगा, प्लस 15 हमारा कितना हो जाएगा? प्लस 15 तो 197 हमारा तीसरे वाले ऑप्शन दिया, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, 21 नंबर पर दिया, छात्रों के एक कक्षा में राजेश शीर्ष से, शीर्ष यानी कि ऊपर से भाई, यहाँ पे पहला नंबर है तो यहाँ पे भाई 15वें नंबर पे है। ठीक है, अब उन्होंने कहा है, और प्रकाश नीचे से, एक लड़का को प्रकाश है भाई नीचे से 25वें नंबर पे। ठीक है भाई, अब उन्होंने ज्ञान को, एक लड़के को, यहाँ पे प्रकाश हो गया, ये भाई राजेश हो गया, ज्ञान उन्होंने बताया प्रकाश से 10 स्थान ऊपर है भाई, ये यहाँ पे होगा। ठीक है,
इससे ऊपर की ओर है, ठीक है। ये यानी कि 35वें स्थान पे होगा, ठीक है भाई। 35वें, नीचे से 35वें स्थान पे हो गया भाई। तो यानी कि यहाँ तक भाई 35 लोग बैठे हैं, ठीक है। ऊपर से भाई नीचे की ओर 15 लोग बैठे हैं। अब उन्होंने क्या किया, राजेश और ज्ञान के बीच में, यहाँ पे जो ज्ञान बैठा है भाई, ठीक है, ज्ञान ज्ञान बैठा है, ज्ञान और राजेश के बीच में, ठीक है भाई। 10 लोग और बैठे हैं, 10 लोग और बैठा दिए, ठीक है। इनका भाई, उनके तो उन्होंने पूछा कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। 5 और 5, 10 का जीरो वहाँ से लगा, एक 3 और एक 4 और एक 5 और 6, यानी कि 60 लोग कुल बैठे हैं। देखिए दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 22 नंबर पर है, एक कालीन की लंबाई 22 सही 2/5 है मीटर है। इसके 4 सही 1/2 मीटर की लंबाई वाले कालीन के कितने टुकड़े किए जा सकते हैं। भाई इसकी मल्टीप्लाई करिए, 20 दूनी 40 और 5 45/2 लंबाई हो गई कालीन की, ठीक है। अब इसका टुकड़ा एक कितने का है भाई, 4 दूनी 8 और एक 9, 9/2 का है भाई एक टुकड़ा है, ठीक है। तो कितने टुकड़े बनेंगे भाई, इसको डिवाइड कर देंगे 9/2 से, 9/2 यानी कि 2 ऊपर पहुंचे, 2 से 2 कट गया, 9×5 = 45, 5 टुकड़े भाई बनेंगे। चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 23 नंबर पे दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उम्र का नोबेल विजेता है। भाई मलाला यूसुफजई, ठीक है। 24 नंबर पे दिया, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ठीक है। 25 नंबर पे दिया, भौतिक की कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थों के गुणधर्मों से संबंधित है, तो हाइड्रोस्टेटिक। 26 नंबर पे दिया, देश दिया है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा। ये तो सभी को पता होगा, उड़ीसा। ये तो आप लोगों ने पुरानी क्लास में 9th 9th में भी पढ़ा होगा, और 5th क्लास 6th क्लास में भी पढ़ा होगा। 27 नंबर पे दिया, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया, 1859 में, ठीक है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 28 नंबर पे दिया, दो संख्याओं का योग 25 है, ठीक है। दो संख्याओं का योग x+y मान लिया 25, दो संख्याओं में इनका अंतर कितना है, x-y बराबर बता दिया 15 है। तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, दोनों कट जाएंगे भाई x/y। ये भाई 2x बराबर 40, तो x का मान भाई कितना निकल के आया, 20। x का मान 20, ठीक है। तो x का मान अगर 20 है तो y का मान कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। ये तो पता ही चल गया y का मान कैसे 5 आया, इधर के लिए घटाएंगे तो हमारा निकल गया। तो इन्होंने क्या है, अनुपात पूछा है, इसका 20 है, इसका 5, तो ये 5 कम 5, 5×5 = 20, यानी कि 4:1 हमारा किस में दिया है, दूसरे आलम दिया, दूसरा आलम तो हमारा सही हो जाएगा। 29 नंबर पे दिया, संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं, 10, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 30 नंबर पे दिया, कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला है। भाई 6 लोगों को मिला है, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए भाई 31 नंबर पर दिया गया है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY को वर्ष 2019 के वो वर्ष में शुरू किया गया था, 2003 में हमारा। देखिए पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 32 नंबर पे दिए गए कथनों पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणा कथन में निहित है। कथन क्या दिया, एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की अधिकतर संभावना होती है, ठीक है भाई। धारणा क्या है, धनी व्यक्तियों में मृत्यु का अधिकतर कारण मधुमेह है। ये तो भाई नहीं कहा उन्होंने, कि मृत्यु वाली तो बात ही नहीं की है, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं है। दूसरा क्या है, गरीब व्यक्तियों को मधुमेह नहीं होता है, तो ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा गरीब को नहीं होता है, उन्होंने कहा धनी व्यक्तियों को अधिक संभावना होती है, तो ये भी नहीं। तो हमारा देखिए ना तो धारणा पहली और ना ही दूसरी निहित करती है, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले अपन 33 नंबर पे, धातुओं के पतले तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है, तन्यता। ये प्रश्न देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षा में पूछा जा चुका है अपने इधर, ठीक है। 34 नंबर पे दिया है, टोकरी में रखा एक आम। यह भी प्रश्न देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न भी काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये अभी बीच में पूछा गया था किसी ना किसी से। टोकरी में रखा एक आम हर मिनट में 2 गुना हो जाता है, यदि टोकरी 30 मिनट में पूरी तरह से आम से भर जाती है तो आधी टोकरी भरने में कितना मिनट लगेगा। भाई उन्होंने पहले ही कह दिया, इस वाली लाइन को जो समझ लेगा वो समझ जाएगा। क्या गया, टोकरी में रखा हर एक आम 1 मिनट में 2 गुना हो जाता है भाई। तो 30 मिनट में भाई पूरी भर रही है, तो यानी कि उससे 1 मिनट पहले आधी भरी होगी, नहीं भरी होगी। भाई उन्होंने कहा 2 गुनी हो जाती है, यानी कि उससे 1 मिनट पहले भाई आधी मान लिया भरी है, ठीक है। तो 1 मिनट बाद भाई पूरी भर जाएगी भाई, यानी कि 30 मिनट में भाई पूरी भर रही है, तो 1 मिनट पहले क्या होगा, 29 वाला
ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा चौथा वाला। ठीक है, 35 नंबर पर दिया गया है, उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से ठीक उसी तरह संबंधित जैसे पहला पद दूसरे पद से संबंधित। भाई देखिए क्या दिया है, बी से का संबंध ए से, बी से एक पहले तो डी से एक पहले सी, ये सी हमें किस में दिया, पहले वाला ऑप्शन नहीं दिया, पहले वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए भाई चलते हैं 36 नंबर में, फूल में गर्भ केसर डैश दिया है तो मादा प्रजनन अंग है भाई। 37 नंबर में एक कक्षा में 48 छात्र हैं, यदि किसी दिन छात्रों की उपस्थिति उनकी कुल संख्या की 3/8 है, यानी कि 48 की भाई 3/8 है तो 8 छंग 48 और 6 18, 18 लोग आए उस दिन अनुपस्थित छात्रों की संख्या कितनी है, 48 से 18 कम कर देंगे 30, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, 38 नंबर में भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो भाई तारापुर में, ये तो सभी को पता होगा, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 29 नंबर पर दिया गया 5,000 के लिए रुपये 5,000 के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा भाई। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट तो निकाल ही सकते हैं सभी लोग। क्या दिया है, 5,000 गुणे 5 गुणे कितना है 10% वार्षिक ब्याज 3 वर्ष के लिए है बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 500 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1,500 रुपये भाई ब्याज लग गया। अब उन्होंने क्या पूछा है भाई, अब चक्रवर्ती ब्याज भाई कितना, अमाउंट निकाल लेते हैं, अमाउंट बराबर पी भाई कितना दिया है, देखिए भाई पी दिया है 5,000, क्या है 1+r भाई कितना है 10% अपॉन 100, पावर कितनी हो जाएगी 3, भाई क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो काट लेते हैं तो 10 कम 10 और ये 11, यानी कि 5,000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, इधर हो जाएगा 11 का वर्ग होता है 1331 की 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा हो जाएगा कितना 1600, नहीं 13,000, ये क्या कितना 1331, ठीक है 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 एकम 5, 5 15 5 हाथ से लगा 1, 5 15 16 6 हाथ से लगा 1, 5 एकम 5 और 6 66, तो 55 से भाई 5,000 माइनस कर देंगे तो हमारा ब्याज निकल आएगा, ब्याज निकलेगा भाई 1655। अब इधर सिंपल इंटरेस्ट कितना था 1,500 माइनस 1,500, तो इनका भाई अंतर कितने का हो गया भाई 155 का, हमारा देखिए दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर पे दिया है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, तो भाई नर्मदा नदी पर बना है। ठीक है, आज देखिए मैंने आप लोगों को 40 प्रश्न करा दिए हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, आपके पास से देखिए भाई कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपको पता होगा वीडियो बनाने में काफ़ी वक्त लगता है, तो लाइक करने में कंजूसी ना करें। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उस चीज़ को ठीक है डाउट क्लियर करने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।